नंबर 3 देखिए क्या करा है। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। क्या कह रहा है कि पूर्णवर्ती वर्षों के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया। यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिलता है। ठीक है, ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक महाविद्यालय है जिसमें 60% जो स्टूडेंट है वो छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पीछे के जो परिणाम है महाविद्यालय के, उससे देखा जा रहा है कि ग्रेड ए पाने वाले छात्रावास में रहने वाले 30% विद्यार्थी है और 20% जो है वो आपके छात्रावास में नहीं रहने वाले जिनको ग्रेड ए मिला है। तो वर्ष के अंत में महाविद्यालय से जब एक छात्र को चुना जाता है तो उसे ग्रेड ए मिला है, ऐसा हम लोग पाते हैं। तो ग्रेड ए मिला है तो वह छात्र छात्रावास का रहने वाला है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, या दो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, छात्रावास में रहने वाले छात्र और नहीं रहने वाले। तो हम लोग माना E1 और E2 घटनाएं क्रमशः छात्रावास में रहते हैं उनके लिए है, और E2 जो है क्या है, किसके लिए है, छात्रावास में नहीं रहते हैं इसके लिए है, को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, प्रदर्शित करते हैं E1 और E2। ठीक है। अच्छा, हम लोग ए जो घटना ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, घटना जो है घटना ए किसके लिए ले रहे हैं, घटना ए हम लोग मान ले रहे हैं कि छात्र ने ए ग्रेड पाया। ठीक है, इसकी ये घटना है। तो अगर हम लोग छात्रावास में रहने वाले छात्रों की प्रायिकता की बात करेंगे तो 60% ऑलरेडी कह रहा है, यानी कि 60/100 कट उठ के 0.6 लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव नहीं देते हैं। अच्छा, और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों की प्रायिकता तो वो 40% है, 40/100 यानी कि 0.4 हो जाएगा। राइट, हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, हम लोग A/E1 यानी कि छात्रावास में रहते हैं और ए ग्रेड मिला है, उनकी बात हो रही है। तो वो कितने हैं, 30% है, यानी कि 0.3 हो जाएगा। और छात्रावास में नहीं रहते हैं और तब भी ग्रेड ए उन्हें मिला है, वो 20% है, यानी कि 0.2 हो जाएगा। तो हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि छात्रावास का विद्यार्थी हो, छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी जिसको ग्रेड ए मिला है, छात्रावास का रहने वाला विद्यार्थी जिसे ग्रेड ए मिला है, सॉरी विद्यार्थी में इधर से ना होगा, जिसे ग्रेड ए मिला है। तो छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी हो, यानी कि E1 और बाई में ए लिखेंगे ना, इसी की ना हमें प्रायिकता निकालनी होगी। तो इसके लिए फॉर्म में जानते ही हैं, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, और बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, और प्लस में E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसमें हम लोग मानों को रखते हैं। तो E1 की प्रायिकता है 0.6, A/E1 की प्रायिकता है यहाँ पर 0.3, यानी 0.6 गुना 0.3, और प्लस में E2 की प्रायिकता है 0.4 गुना में 0.2। तो ऊपर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 0.18 और नीचे 0.18 और प्लस में 0.08, यानी कि 0.18
और नीचे आपका 0. क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे या 2 से काट देते हैं, है ना जी। तो पॉइंट के हटा के काटेंगे तो 9 और यहाँ 13, 9/13 लिख सकते हैं पे प्रायिकता में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर